बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। के ऊपर बात कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ कन्फ्लिक्ट के कन्फ्लिक्ट के कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कन्फ्लिक्ट के बारे में कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है। अ कन्फ्लिक्ट इज एन एक्सप्रेस स्ट्रगल between at least two parties who has perceived incompatible of goals, scarce resources and influence from others in achieving the goal। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है वो टू पर्सन के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है। यानी कि ये एक स्ट्रगल होती है जो कि दो पार्टीज के दरमियान होती है। यानी कि एक पार्टी कहती है कि हमने उस पार्टी से अपने गोल अचीव करनी है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे क्लास फेलोज हैं हम, आप किसी की फर्स्ट पोजीशन आ जाती है और किसी की सेकंड आ जाती है। अब जो सेकंड वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, अब कंपटीशन होगा और मैं फर्स्ट लूँगा पोजीशन। यानी कि वो मेहनत करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, उसके साथ वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, जिससे ये होगा कि उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। ये पॉजिटिवली वे में आएगा। और अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, अगर हम उसको क्योंकि अगर जिसकी फर्स्ट पोजीशन आए और उसको हम अवॉइड करें या उसको जो है हम बीट वगैरह करें तो उससे ये होगा कि हमारे अंदर नेगेटिवली कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली होते हैं। इससे ये होता है कि हम अपने अगर कोई गोल सेलेक्ट करना हो या गोल्स को अचीव करना हो तो उसको अचीव करने में ये हमारी मदद दे सकता है। यानी कि किसी को कम्पीट कर उसके अपने गोल को अचीव करना हो, या फिर जो होता है ये हमारे रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको फुलफिल या उसको मैनेज करने में भी मदद देता है। और इसके साथ साथ ये होता है ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ये हमारी मदद है। यानी कि एक तरह से बात करें तो कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली मैनर में देखे जाते हैं। नाउ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के कन्फ्लिक्ट की कितनी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ये कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि दो पर्सन के दरमियान होते हैं। यानी कि किसी पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन कन्फ्लिक्ट हो गया, बिलीव्स कन्फ्लिक्ट हो गए, वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट हो गए, इंटरेस्ट से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट हो गई, बैरियर, ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं यानी कि जो दो पर्सन के दरमियान होते हैं। यानी कि किसी दो आदमी इसका टेस्ट नहीं मिलता आपस में, या फिर उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंस होती हैं। इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो वो हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कहते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। यानी कि इसकी मिसाल हम ऐसा दे देते हैं जैसे कि एक पंजाबी और बलोची है। अब दोनों के लैंग्वेजेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है तो उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। और जो हमारे पास सेकंड कन्फ्लिक्ट आ रहा है वो आ रहा है इनहेरेंट इन कन्फ्लिक्ट। इनहेरेंट इन कन्फ्लिक्ट को जो होते हैं वो हम कहते हैं कल्चरल कन्फ्लिक्ट। यानी कि ये हमारे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ये हमारी बिलीव्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट, यानी कि दो अलग मज़हब के ऊपर, दो अलग वैल्यूज़ के ऊपर, उसके साथ ये इंटरेस्ट के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर। यानी कि इसकी मिसाल अगर हम ऐसे ले लेते हैं जैसे हिंदू और मुस्लिम्स दो अलग अलग बिलीव्स हैं, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो होते हैं ये इनहेरेंट इन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे। नाउ अब आगे बात करते हैं एक्शन कन्फ्लिक्ट। एक्शन कन्फ्लिक्ट की बात तो है वो हमारी कोर कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी गोल से रिलेटेड। यानी कि अगर हम अपने अंदर की अगर बात करें तो हम अगर दो गोल्स, यानी कि अगर हमारे दो मिशन हो, एक MBA का भी हो और MCOM का भी हो, और अब हम इसमें देखेंगे अब हमने क्या चूज़ करना है, कि MCOM चूज़ करना है कि MBA चूज़ करना है। अब ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। तो अगर हम MBA को कन्फ्लिक्ट को चूज़ करते हैं, यानी कि MBA करने को हम चूज़ करते हैं तो ये हमारा एक्शन, यानी कि इसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं और इसको कहते हैं एक्शन कन्फ्लिक्ट। और पावर कन्फ्लिक्ट जो होते हैं हमारे पास फ्रस्ट्रेशन कन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि इसके अंदर हम किसी को एग्रेसिव कर सकते हैं, यानी कि किसी को फिक्सेशन कर सकते हैं, किसी को विड्रॉल कर सकते हैं। जो ऐसे होते हैं कन्फ्लिक्ट ये हमारे होते हैं पावर कन्फ्लिक्ट्स। नाउ आगे बात करते हैं व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट के कन्फ्लिक्ट के कितनी तरह के व्यूज होते हैं। देयर आर थ्री व्यूज दैट प्रेजेंटेड ऑफ कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज डाटा ट्रेडिशनल व्यूज, सेकंड वन इज डाटा ह्यूमन रिलेशनल व्यूज और थर्ड वन इज डाटा इंटीग्रेशनलिस्ट व्यूज।
ट्रेडिशनल व्यूज़ में ये कहते हैं कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होते नहीं है और अगर क्रिएट भी हो रहे तो ये नेगेटिविटी की तरफ उनको ले जाते हैं, और इसलिए जो होते हैं ये कन्फ्लिक्ट को हमें अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और जो ह्यूमन रिलेशनल होते हैं वो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट भी करते हैं, ये नेचुरल भी होते हैं, और ये हमें जो होते हैं ये हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी होते हैं, इसके साथ साथ ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी होते हैं। यानी कि ह्यूमन रिलेशनल का कहना ये होता है कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ये जो होते हैं ये पॉजिटिवली होते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेशनलिस्ट व्यूज़ हैं वो कहते हैं कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं, ये पॉजिटिवली भी होते हैं, और इससे जो हमारी क्रिएटिविटी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, इससे हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ जेनरेट हो जाते हैं, न्यू आइडियाज़ जेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो बेहतर आते हैं। यानी कि इसमें हमें पता चल जाता है एक तरह से कि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो इफ़ेक्टिवली हैं, यानी कि इसमें हम अपने कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो इवेल्युएट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो रिज़ल्ट आते हैं वो इफ़ेक्टिवली आते हैं। इससे हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे अंदर आइडियाज़ आ जाते हैं, हमें डिसीजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट के कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में बात की है कि कितनी तरह के हमारे थॉट्स होते हैं, यानी कि व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज, यानी कि हमने ट्रेडिशनल व्यूज की बात की जिसमें हमने देखा कि हम अपने कन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड कर देते हैं, यानी कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, या अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको अवॉइड कर देते हैं। ह्यूमन रिलेशन ने कहा कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो पॉजिटिवली होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये हर इंसान के अंदर नेचुरली होते हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं इंटीग्रेशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि हमारे एग्जिस्ट करते हैं और ये इफेक्टिवली भी होते हैं और ये पॉजिटिवली परफॉर्म भी करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। नाउ अब बात करते हैं फंक्शनल ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो हमारे पास इंटीग्रेशनलिस्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, और जो हमारे पास होते हैं ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट वो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट। यानी कि जो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट होते हैं उससे हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो पॉजिटिवली आते हैं, और जो डिसफंक्शनल होते हैं यानी कि नेगेटिविटी में आ जाते हैं। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, और यही 3 थॉट्स हमें बता रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं फंक्शनल कन्फ्लिक्ट की। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कौन कौन से होते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि जो हमारे रिजल्ट आते हैं इसे पॉजिटिवली आते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास MBA और MCOM दो आगे हमारे अंदर डिग्री लेने हैं और हमने एक टाइम पे एक डिग्री लेनी है, इसका हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, और अगर हम MBA को या किसी MCOM को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाता है और इससे हमारे पॉजिटिवली रिजल्ट और इफेक्टिवली रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इससे ये होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, न्यू आइडियाज़ होते हैं वो जेनरेट हो जाते हैं। ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज करती है, जो हमारे अनशॉक पॉइंट होते हैं उनको दूर कर देती है, और इससे ये होता है कि ये हमारे रिड्यूस कर देती है स्टैग्नेशन, यानी कि ये हमारी जो टेंशन होती है, ये जो हमारी टेंशन होती है, हमारी एनएग्जिटी होती है, हमारी स्ट्रेस होती है, उसको रिड्यूस कर देती है। इससे जो हमारे डिसीजन होते हैं वो भी इफेक्टिवली हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो अगर ये कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप्स में तो ये उनके एंड पे पॉजिटिवली रिजल्ट दे देते हैं। और अगर हम डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जिनके हमारे पास रिजल्ट नेगेटिवली आते हैं, यानी कि जिससे हमें टेंशन हो या स्ट्रेस हो या एग्जिस्टेंस क्रिएट हो, इससे जो होते हैं हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो भी पुअर हो जाते हैं, यानी कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने के बाद हम अपने डिसीजंस जो होते हैं वो भी पुअर हो जाते हैं। इसमें हमारा टॉलरेंस जो होता है वो लो हो जाता है, हमारे पीपल्स का टॉलरेंस जो होता है वो भी लो हो जाता है,
और इससे जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और इससे ये जो हमारे जो ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे ये होती है कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा ट्रस्ट वो भी रिड्यूस हो जाता है। जो हम आइडिया न्यू जनरेट कर सकते हैं वो भी आइडिया जनरेट नहीं कर सकते, और ये जो होता है ये हमारा रिड्यूस कर देता है, इसे हमारी रिड्यूस कर देता है हमारी पावर को, जिसकी वजह से जो होता है हमारे पुअर डिसीजन हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर हम इसकी मिसाल ले लेते हैं तो अगर दो इंडिविजुअल्स की मिसाल लेते हैं, और अगर दो इंडिविजुअल्स के अंदर अगर चल रहा है कि हमने कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि शायद मैं बेहतर काम करूँगी या मैं बेहतर काम करूँगा, वो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक हो गया। तो अगर ये कन्फ्लिक्ट जो है ये पॉजिटिवली कन्फ्लिक्ट है, डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दोनों के रिजल्ट पे पॉजिटिवली निकलेंगे। और अगर डिसफंक्शनल की बात करें तो अगर दो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं और वो कहेंगे कि मैं किसी एक को बीट करूं, तो इससे ये होगा कि जो उनके रिजल्ट होंगे वो इनफेक्टिवली आएंगे, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिवली कन्फ्लिक्ट आ जाएगा ये के अंदर। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी तरह वीडियोस को बनाकर आपके सामने लाते रहे। खुदा हाफिज।